नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube वीडियो में स्वागत है। आज है हमारा 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअलिटी का डे नंबर 25। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा ब्रह्मचर्य में मन बहुत ज़्यादा बाधा बनता है और मन हमारा कभी भी शांत नहीं होता। देखो, अमन शांत होता है, मन अपने आप में कभी भी शांत मौन नहीं होता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है तनावग्रस्त होना, उलझन में पड़ रहना। मन कभी भी स्पष्ट नहीं होता, उसे स्पष्टता नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मन स्वभाव से उलझन है, अस्पष्टता है। स्पष्टता तभी संभव है जब मन ना हो, मौन तभी संभव है जब मन ना हो। इसलिए कभी भी शांत मन को पाने की चेष्टा ना करें। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम आरंभ से ही एक असंभव आयाम में जा रहे हो, एक असंभव डायमेंशन में जा रहे हो। सदा स्मरण रखें कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घट रहा है, उन सब की जड़ें तुम्हारा मन में निहित है। मन ही सदा कारण होता है, वह एक प्रक्षेपण करने वाला यंत्र है और बाहर केवल पर्दे ही पर्दे हैं। तुम उन पर्दों पर अपने आप को प्रक्षेपित कर लेते हो। यदि तुम्हें यह भद्दा प्रतीत होता है तो अपने मन को परिवर्तित कर लो। यदि तुम प्रतीत होता है कि जो कुछ भी मन से आ रहा है वह नारकीय और भयानक है, तो मन को गिरा दो। मन पर कार्य करना है, पर्दे पर नहीं। उस पर बार बार चित्रकारी करके उसे बदलते मत रहो, मन पर कार्य करो। परंतु एक समस्या यह आती है दोस्तों, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम मन हो, तो तुम इसे गिरा कैसे सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ गिरा सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, उससे फिर से रंग सकते हो, फिर से संवार सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो। किंतु तुम खुद को कैसे गिरा सकते हो यदि सारे उपद्रव की जड़ है मन? तुम मन नहीं हो, तुम मन के पार हो। यह सत्य है कि तुमने उसके साथ तादात्म्य बना लिया है, एक कनेक्शन बना लिया, किंतु तुम मन हो ही नहीं। और यही ध्यान का उद्देश्य है, तुम्हें छोटी झलकियां दिखाना कि तुम मन नहीं हो। यदि कुछ क्षण के लिए भी मन ठहर जाए, तुम तब भी वही के वही हो। इसके विपरीत तुम और भी ज्यादा उपस्थित होते हो, तुम्हारी उपस्थिति और भी ज्यादा प्रवाहमान हो जाती है। मन का ठहर जाना ऐसा होता है जैसे एक जल निकास जो लगातार तुम्हें खाली करता है। रुक जाए, अचानक तुम ऊर्जा से भर गए, तुम और संवेदनशील हो गए। यदि तुम क्षण भर के लिए भी इस बात के प्रति सचेत हो, कॉन्शियस हो जा रहे हो कि मन नहीं है, केवल मैं हूं, तुम सत्य के भीतर केंद्र तक पहुंच गए, तब मन को गिरा देना सरल हो जाएगा। तुम मन नहीं हो, अन्यथा तुम अपने आप को गिराओगे कैसे? पहले तादात्म्य को गिराना होगा, तब मन को गिराया जा सकता है। मन भ्रामक है, जो होता तो नहीं है पर दिखता है, और इतना दिखता है कि तुम सोचते हो कि तुम मन हो। मन माया है, मन मात्र एक स्वप्न है, मन एक प्रक्षेपण है, एक पानी का बुलबुला जिसमें कुछ भी नहीं है, परंतु ये एक पानी का बबुला नदी में तैरता प्रतीत होता है। सूरज बस उग ही रहा है, किरणें बुलबुले में प्रवेश करती है और इंद्रधनुष निर्मित हो जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं है। जब तुम बुलबुले को छूते हो तो वह टूट जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। वो इंद्रधनुष, वो सौंदर्य, कुछ भी नहीं बचता। केवल शून्यता ही अनंत शून्य के साथ एक हो जाती है। वहां बस एक दीवार थी, एक बुलबुले की दीवार। तुम्हारे मन बस एक बुलबुले की दीवार है, भीतर तुम्हारा शून्य है, बाहर मेरा शून्य। यह मात्र एक बुलबुला है। छेद दो और मन विदा हो जाएगा। इस चीज को समझ लो दोस्तों। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये एक दार्शनिक व्यू है, एक फिलॉसफी है दोस्तों मन की, कि आखिरकार मन कैसे हमें भटकाता है हमारे मार्ग से। हम जो सोचते हैं वो हम है ही नहीं, हम जो है वो हम कभी सोचते ही नहीं। कितनी गहरी बातें हैं जो को फिलॉसफी दर्शन हमें यही सिखाता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सारी चीजें जब हम एक मनुष्य जान लेता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन, ये चीजें जब आपको पता चल जाती है, तब ना मन रहता है ना कोई। केवल आप स्वयं एक आत्मा के रूप में स्वयं को देखते हो कि मेरी प्रतीति क्या है, मैं कौन हूँ, वो आप जान लेते हो और
स्वयं परमात्मा को आप जान लेते हो। ये बातें समझना बहुत ज़्यादा जटिल हो सकती है आपके लिए दोस्तों। हम हमारी बुद्धि तक की सीमा लांघते ही नहीं, हम उस बुद्धि को सीमित कर लेते हैं। हमें ये चीजें नहीं करना है। ब्रह्मचर्य में सेक्सुअलिटी बहुत ही छोटी सी भद्दी चीज है। असल में तुम कौन हो, तुम्हारी इंद्रियों के अनुसार उनको कंट्रोल लाकर अपने मन को जानकर तुम्हें ये चीजें समझना होगी दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा दर्शन के माध्यम से मन को समझना था। फिलॉसफी क्या है मन की, ये हमें समझना था कि कैसे हमारा मन हमें भटका रहा है। हम जो सोचते हैं, जो नहीं सोचते हैं, वो सारी चीजें कैसे मिक्सअप होती है, यही सारा आज का टॉपिक था। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हरि ओम तत्सत।